सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में से देवताओं का किस प्रकार से माता भवानी ने अभिमान को भंग किया, उस कथा को श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री वेदव्यास जी से जन्मे जय महाराज जगदम्बा भवानी की लीलाएं और उनकी कथा को श्रवण करते हुए कहते हैं कि हे पितामह, आपने मुझे देवी जगदम्बा भवानी की अनेकों लीलाओं की कथा सुनाई। अब मैं और भी कथा सुनना चाहता हूँ। तब वेदव्यास जी महाराज को समझाते हुए कहते हैं कि हे राजन, आप ध्यान से सुनो कि एक समय की बात है जब देवता और दैत्यों में एक बड़ा भयंकर युद्ध हो गया। देवताओं में और दैत्यों में अक्सर युद्ध हुआ करता है। कभी देवता विजयी होते हैं तो कभी राक्षस विजयी होते हैं। इसी प्रकार बहुत पहले की बात है कि जो राक्षस लोग होते हैं ये बड़े घमंडी स्वभाव के होते हैं, बड़े मदा अभिमानी होते हैं और कभी कभी देवताओं को भी अभिमान आ जाता है। तो इन राक्षसों का और देवताओं का युद्ध छिड़ गया। वह युद्ध 100 वर्षों तक चलता रहा। इतना लंबा वह युद्ध हुआ। उस समय जगदम्बा भवानी की कृपा से देवताओं की विजय हो गई, राक्षस पराजित हो गए। जब राक्षस देवताओं से हार गए, वे पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक को छोड़ करके पाताल में चले गए और वहीं पर रहने लगे। देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए और स्वर्ग पर अपना राज्य पृथ्वी का देखभाल करते हुए बड़ी प्रसन्नता से रहने लगे। और देवताओं के मन में भी अभिमान आ गया कि हम लोगों ने राक्षसों को कैसे कैसे मार भगाया। वे अपनी अपनी शक्तियों का बखान करने लगे। देवता जब मोह के वशीभूत हो गए तो आपस में अपने अपने पराक्रम की चर्चा करने लगे। माता जगदम्बा भवानी के प्रभाव को भूल गए। उस समय देवताओं में इस प्रकार का मोह छा गया था। वे देवताओं पर अनुग्रह करने के लिए भगवती जगदम्बा का जो स्वरूप है, उसकी शक्ति है, जिस कारण से वे विजयी हुए, वो भूल गए। तब माता जगदम्बा ने एक यक्ष का रूप धारण किया और देवलोक में वह यक्ष रूप में प्रकट हुई। उस समय सुंदर तेज को देखकर देवता आश्चर्यचकित रह गए। देवराज इंद्र ने अग्नि को बुलाकर आदेश दिया, यानी अग्निदेव को बुलाकर देवराज इंद्र ने कहा, अग्निदेव तुम जाओ, क्योंकि तुम्हें हम लोगों का मुंह कहा गया है। वहां जाकर मालूम करो यह यक्ष कौन है। अग्निदेव शीघ्रता पूर्वक वहां से उठकर यक्ष के पास गए। यक्ष ने अग्निदेव से पूछा, तुम कौन हो और तुम में क्या पराक्रम है, तुम क्या है, कितने शक्तिशाली हो। यह सुनकर अग्निदेव ने कहा, मेरा नाम अग्नि है तथा मेरा नाम जात वेदा भी कहते हैं। समस्त
विश्व को जला डालने की मुझ में अपार शक्ति है। अग्नि के इस प्रकार बताने पर यक्ष ने उसके सामने एक तिनका रखा और कहा, तुम सारे विश्व को जलाने वाले हो, तो पहले इस तिनके को जलाओ। अग्निदेव ने अपनी सारी शक्ति लगाई। माता जगदम्बा ने कहा, दिखाओ, अपनी अग्नि की ज्वाला से इस तृण को भस्म करके दिखाओ। अग्निदेव ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर उस तृण को भस्म करने का प्रयत्न किया, परंतु वह उसे न जला सके। इस कारण अग्निदेव लज्जित होकर देवताओं के पास लौट गए। जब अग्निदेव ने आकर इंद्र को बताया कि हमारी सारी शक्ति तो बेकार है, जो हम अपनी शक्ति का अभिमान करते हैं यह व्यर्थ है। इसके बाद इंद्रदेव ने वायुदेव को बुलाकर कहा, तुम में यह समस्त संसार ओतप्रोत है, तुम जाकर पता लगाओ कि यह यक्ष कौन है। वायुदेव तुरंत ही यक्ष के समीप गए। यक्ष ने वायुदेव को देखकर उनसे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी क्या विशेषता है। वायुदेव ने यक्ष का प्रश्न सुनकर अभिमान में भरकर कहा, मैं मात ऋषुआ हूँ, मुझे लोग वायुदेव भी कहते हैं। सबका संचालन और ग्रहण करने की मुझ में अपार शक्ति है। व्यास जी वर्णन करते हैं कि भोजन के बगैर, अन्न के बगैर तो कुछ समय रहा जा सकता है, परंतु जल के बगैर नहीं रहा जा सकता, और वायु के बगैर तो 1 मिनट भी नहीं रहा जा सकता। इस प्रकार से पवन देव को बड़ा गर्व था और कहने लगे कि मेरी इच्छा से ही समस्त संसार के सब प्रकार के व्यापार चलते हैं। वायु की बात सुनकर परम तेजस्वी यक्ष ने कहा, तुम्हारे सम्मुख यह तिनका रखा हुआ है, इसे अपनी इच्छा अनुसार तुम उड़ा दो, और यदि ऐसा करने में असमर्थ रहो तो अपना अभिमान त्याग कर इंद्र के पास लौट जाओ, जैसे अग्निदेव अपना अभिमान त्याग कर लौट गए थे। यक्ष की बात सुनकर पवन देव ने अपनी सारी शक्ति लगाकर उस तिनको को उड़ाने की बड़ी कोशिश की, परंतु वे उसे उड़ाना तो दूर, उसे उसके स्थान से जरा सा हिला भी न सके। इस पर पवन देव भी बड़ी लज्जित होकर लौट गए। इंद्र सभा में पहुंचकर गर्व को दूर करने वाली समस्त बातों से उन्होंने कहा कि यक्ष अपार शक्तिशाली है, हमारी शक्ति तो कुछ भी नहीं है। देवराज, आप हम सब देवताओं के स्वामी हैं, अतः यक्ष के संबंध में पूरी जानकारी लेने के लिए आप स्वयं उसके पास जाइए। यह सुनकर बड़े गर्व से इंद्र यक्ष के पास गए, क्योंकि मैं देवताओं का सबका राजा हूँ और मैं उस यक्ष को अवश्य उनकी रखी हुई शर्त को पूरा कर दूंगा। इस प्रकार से जब इंद्र यक्ष के पास गए, यक्ष के पास पहुंचते ही वह तेजस्वी यक्ष अंतर्ध्यान हो गया। तब इंद्र अपने आप को बड़ा लज्जित महसूस करने लगे। इंद्रदेव ने सोचा, अब मुझे देवताओं के सामने लौटकर जाना ठीक नहीं है। अगर देवता पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, क्योंकि वहां जाने पर मुझे देवताओं के सामने लज्जित होना पड़ेगा। इस प्रकार विचार करने के पश्चात देवराज इंद्र अपना अभिमान त्याग कर उस परम देवता यक्ष के शरणागत हो गए। उन्होंने कहा, तुम आदि देव पुरुषो पुराण, तोमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेतास्य वेद्यम च परम च दाम, तया ततम विश्व अनंत रूप। हे प्रभु, आप ही सब कुछ हैं। इस प्रकार से जब
इंद्र ने उस यक्ष की स्तुति की और उसके शरणागत हुए कि मैं आपकी शरण में हूँ। उसी समय आकाशवाणी हुई, तुम माया बीज का जाप करो, इसे तुम सुखी रह सकोगे। इंद्र ने माया बीज का जप करना प्रारंभ कर दिया। आंखें बंद करके देवी का ध्यान करते हुए वे निराहार रहकर जप करने लगे। अचानक चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को मध्यकाल के समय इंद्र के सम्मुख एक महान तेज प्रकट हुआ। उस महान तेज के मध्य से एक देवी प्रकट हुई। उनके दर्शन पाकर इंद्र का हृदय प्रेम से गदगद हो गया। इंद्र की आंखों में प्रेम के आंसू भर आए और शरीर रोमांच से भर गया। इंद्र ने भगवती जगदीश्वरी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे शूरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते, महालक्ष्मी नमस्तुते। दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा भगवती की स्तुति की। भगवती उनसे कहने लगी, हे इंद्र, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर को त्रिगुणात्मक कहा गया है। रजोगुण की अधिकता के कारण ब्रह्मा जो सृष्टि की रचना करते हैं, सत्वगुण की अधिकता के कारण यानी सत्वगुण अधिक होने के कारण विष्णु हैं और तमोगुण की अधिकता के कारण रुद्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। स्थूल देह वाले को ब्रह्मा, सूक्ष्म शरीर वाले को विष्णु कहा जाता है। उन तीनों से परे एक चतुर्थ रूप धारण करने वाली मैं ही हूँ, जिसे साम्यावसा कहते हैं। वह सर्वांतर्यामी स्वरूप मेरा ही है। इसके ऊपर जो पर ब्रह्म रूप है वह भी मेरा ही निराकार रूप है। निर्गुण और सगुण मेरे 2 प्रकार के स्वरूप कहे गए हैं। माया यानी शक्ति रहित रूप निर्गुण है और माया सहित रूप सगुण है। मैं समस्त संसार की सृष्टि करके उसके अंदर भली भांति प्रविष्ट होकर लगातार जीवों को कर्म के अनुसार प्रेरणा देती रहती हूँ। ब्रह्मा विष्णु और महेश को मेरे द्वारा ही सृष्टि स्थिति और प्रलय करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। पवन भी मेरे ही डर से प्रभावित होता है। मेरे डर से ही सूर्य आकाश में घूमता है। इसी प्रकार अग्नि, यम और इंद्र मुझसे भयभीत रहकर ही अपने अपने कर्तव्य में संलग्न रहते हैं। मैं ही सर्वोत्तम सर्वशक्ति हूँ। मेरी कृपा से ही तुम लोगों को सब तरह से विजय प्राप्त होती है। तुम सब काठ की पुतली की तरह हो, जिनको मैं नचाती रहती हूँ। मैं कभी तुम देवताओं की विजय कराती हूँ तो कभी दैत्य विजय प्राप्त करते हैं। मैं स्वतंत्र हूँ। मैं अपनी इच्छा अनुसार सब कार्य करती रहती हूँ। तुम्हारी बुद्धि पर अहंकार का पर्दा पड़ गया था। दुस्तर माया की तुम पर गहरी छाप पड़ चुकी थी। इसी कारण तुम पर कृपा करने के लिए ही मेरा यक्ष रूप प्रकट हुआ था। अब तुम लोग अभिमान को छोड़कर सच्चिदानंद स्वरूपिणी मुझ देवी की शरण में आ जाओ। व्यास जी जन्मे जैसे कहते हैं। इस प्रकार कहकर ईश्वरी नाम से प्रसिद्ध भगवती महादेवी देवताओं के द्वारा भक्ति पूर्वक पूजित होकर अंतर ध्यान हो गई। इसके पश्चात संपूर्ण देवता अपने अभिमान को छोड़कर भगवती जगदम्बा की आराधना करने लगे। भक्तजनों, व्यास जी वर्णन करते हैं कि जो समस्त अपनी
जो इच्छाएं हैं, यानी मैं करता हूँ, जो अहम भाव को छोड़कर जगदम्बा भवानी की शरण में आ जाता है तो जगदम्बा उन पर कृपा करती हैं। जिस प्रकार से उन्होंने देवताओं के लिए उपदेश किया, ऐसे ही जो मनुष्य भी इस कथा को सुनेगा या औरों को सुनाएगा तो जगदम्बा भवानी के बताए हुए मार्ग पर चलेगा तो जगदम्बा भवानी उस पर अवश्य प्रसन्न होंगी। श्री वेद व्यास जी का यह कथन है। श्री दुर्गायै नमः।